मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, हमारे साल है की सीरीज़ के साथ। और उम्मीद है कि गुज़श्ता जो प्रोग्राम्स आपने सुने वो पसंद आए होंगे। और आज हम जो टॉपिक एक लेके आ रहे हैं वो है, इस टॉपिक का नाम है खैरात, या ज़कात भी कह सकते हैं आजकल की ज़ुबान में इसको। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जो हमारा आज का मजमून है वो है खैरात, या आजकल की ज़बान में इसको ज़कात भी कह सकते हैं आप। तो यहूदी मज़हब में अमाल सालेहा में 3 बातें सर फहरिस्त थी। एक तो थी खैरात, दूसरी इबादत और तीसरा रोज़ा। और हकीकतन ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं कि अगर परवरदिगार आलम ने हमको ये दिया है तो आपको इसे मिल बांट कर खाना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने इस प्रोग्राम में दूसरों की जान के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, इज़्ज़त की बात की, हक़ गोई की बात की, उफ़्फ़ो दरगुज़र की बात की, पड़ोसी से प्यार की बात की गई। और आज हम बात कर रहे हैं खैरात के ऊपर। परवरदिगार आलम को आप वाकई खुदा समझते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप सर तस्लीम हम दुआ करें, इबादतें करें, दुआएं मांगें, सारी अपनी गुजारिशात उसके सामने पेश करें। और वो वही है, वाहिद है, वही मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। अगर ये सही है कि परवरदिगार ने आपको सेहत अता फरमाई है। आप देखते हैं कि दुनिया में दूसरे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता। जब आप ख़ुद रोज़ा रखते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि दूसरों पर क्या गुज़रती है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इंसान की खुदगर्जी इन चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रही है। सबसे पहले हम खैरात की बात कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप खुदा की राह में खैरात कर दें ताकि दूसरे लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। लेकिन क्या ये काम खामोशी से नहीं किया जा सकता? लेकिन आप हमारे यहाँ देख लीजिए कि फ़लाँ ने फ़लाँ फ़ंड में इतने पैसे दिए, इतने का चेक दिया। उन साहब की तस्वीर शाया होती है इसलिए कि उन्हें इनकम टैक्स बचाना है। इनकम टैक्स उस वक्त बच सकता है जब आप खैरात करते हैं, क्योंकि खैरात पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इतना पैसा हमने खैरात में दे दिया, फिर इनकम टैक्स क्यों दें? हमने खैरात जो एक अच्छी चीज़ है उसको पता नहीं हमने क्या बना दिया है। हमने उसको अपने लिए इनकम टैक्स बचाने का एक ज़रिया बना लिया है। तो ये हरकतें यहूदी भी किया करते थे। सैयदना मसीह का उसी कौम से पाला पड़ा था जो वैसी ही हरकतें करती थी जैसी आजकल हम लोग कर रहे हैं, वरना वो हमसे सबकत ले जाते। सदियों पहले वो कर गए, आज हम ये कर रहे हैं। आपने लोगों को मुखातिब करते हुए ये कहा, अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत से 4 आयत तक देखें, और उसमें लिखा है कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा ये रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो तेरा दहना हाथ जो करता है उसे ये पता ना हो कि तेरे बाएं हाथ ने क्या किया, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। उसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे देखता है, तुझे बदला देगा। ताज्जुब होता है कि कौन जब खैरात करता है नरसिंगे बजवाता है, कौन बिगल बजवाता है। लेकिन अगर आप इस खैरात का इश्तिहार छापते हैं तो ये भोंपू बजवाना ही होता है। इससे बड़ी इश्तिहारबाजी और क्या होगी कि अखबार में सारी दुनिया पढ़ रही है कि फ़लाँ ने एक शख्स को इतनी खैरात की। उस ज़माने में भी यही था कि जब लोग आते थे खैरात करने के लिए तो जब इबादत खाना में दाखिल होते थे तो हैकल में मुख्तलिफ़ किस्म के तांबे के डब्बे बने हुए होते थे जो एक साइड पे रखे हुए होते थे कि अगर आपने खैरात करनी है तो वो उसके अंदर डालनी है आपको। लेकिन उनकी शक्लें मौसीकी के आलात की तरह होती थी, कुछ छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। और जब आप उसके अंदर पैसे डालते थे तो उस वक्त सिक्के होते थे, आजकल तो नोट होते हैं हमारे यहाँ। तो जब वो सिक्का उसके अंदर फेंकते थे तो सिक्के की एक आवाज़ आती थी, टन टन टन। तो उससे लोगों को पता चलता था कि इसने कितनी खैरात डाली, क्योंकि उसमें सिक्का डालने की सिर्फ खाली गुंजाइश होती थी और उसमें इतनी जगह होती नहीं थी कि एक वक्त में आप पूरा थैला बीच में डाल सकते थे। दूसरे गिन रहे होते थे कि इसने डाला कितना है, तो ये लोग करते थे वाह वाह। तो वाह वाह भी नरसिंगा बजवाने से कम नहीं है। अगर हम इसी सिलसिले में पढ़ें तो एक जगह पर लिखा हुआ है, अगर हम मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12 बाब और उसकी 41 से 44 आयत अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा वाकया जो है ब्रीफ किया गया है। तो उसमें जब पैसे डालने की बात हो रही है, सिक्के डालने की बात जो हो रही है, उसमें यह था कि जब एक बेवा ने आकर दमड़ी डाली तो आवाज़ बहुत कम आई। तो लोगों ने
कहा कि एक दमड़ी डाली है। लेकिन जब मसीह वहाँ खड़े हुए थे तो मसीह ने खड़े हुए कहा कि इसके पास जो कुछ था इसने सब कुछ अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसके अंदर डाल दी। तो मसीह ने यही कहा था कि इश्तिहारबाजी ना करो। तो अगर हम ये देखें तो अगर हम खैरात करने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है अगर हमने इश्तिहारबाजी करनी है तो, क्योंकि जब आप किसी को खैरात देते हैं और आप ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ने कि फ़लाँ को इतनी खैरात दी या इतना फ़ंड दिया और इतने रुपए दिए, तो आपने उस आदमी की इज़्ज़त नफ्स का खून कर दिया। तो जो भी अखबार पढ़ रहा है उसके सामने आपका तमाशा लगता है कि एक आदमी भिखारी बन के रह जाता है कि इसको इतनी मिली है या इतनी खैरात मिली है। आपने उसे भिखारियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। आप दूसरे आदमी की इज़्ज़त नफ्स से खेल रहे हैं। आपने अपने लिए एक नरसिंगा भिजवाया, इश्तिहार निकाला है। इसलिए जब आपने फरमाया तो जब लिखा है कि जब तुम्हें खैरात देना है तो खामोशी से दे, ताकि इस तरह दे कि तेरे एक हाथ को पता ना चले कि तेरे दूसरे हाथ ने क्या किया। आपका मतलब ये इस तरह था कि अगर आप दोनों हाथ बांध कर उसको देते हैं तो किसी को नहीं पता कि आपने उसको क्या दिया है। यानी इतनी खामोशी हो कि किसी को मालूम ही ना हो, सिर्फ देने वाले को मालूम हो और लेने वाले को मालूम हो या खुदा को मालूम हो कि इसने दिया क्या है, जो कि उन दोनों हाथों के दरमियान देख सकता है, लिहाजा और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। फिर आपने कहा कि वरना लोगों को मालूम होता रहा, तुम इसी तरह से ढिंढोरे पीटते रहे, अपने इश्तिहारात लगवाते रहे, तो तुम अपना अजर पा चुके। उस लफ्ज़ का तर्जुमा अजर पा चुके जो किया गया है यूनानी ज़ुबान में बिजनेस किया गया है। और जब किसी को उधार देना होता है और उसको आधा पूरा मिल जाता है तो वो रसीद लिख कर दे देता है कि हाँ जी मुझे पूरा मिल गया है या आधा मिल गया है, मुझे मज़ीद कुछ नहीं लेना। तो ये वजाहतन है। बिजनेस की इस्तिलाह जो इस्तेमाल की गई है, अगर इश्तिहारबाजी करते हैं तो इसका मतलब हो गया है कि तुम्हें जितना चाहिए था तुमने रसीद लिख के दे दी कि और कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें खुदा से क्या मिलेगा? इससे तुमने जो अजर पाना था वो खो दिया। इंसानों में तो तुम्हारी तारीफ होगी लेकिन खुदा की नज़र में तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। ये इंसान है जो खैरात जैसी अच्छी चीज़ को भी अपने अमल की वजह से मुनाफकत बना देते हैं। फिर इसके ज़रिए से आप अपनी नेकी और पारसाई का ढंढोरा पीटते हैं। हालांकि इसका मकसद ये नहीं था ये साबित किया जाए कि आप कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, कितने साफ दिल हैं, बल्कि ये कि माशरे में वो लोग जो मुस्तहिक हैं उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएँ। लेकिन आप उनकी ज़रूरियात पूरी करने की बजाय अपने ढंढोरे पीट रहे हैं कि हाँ जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फ़लाँ को मैंने इतनी खैरात दी, इतना दिया, और मैंने फ़लाँ के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, फ़लाँ को मैंने ये कर दिया। वो आदमी अपनी तारीफ़ करवाता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लिहाजा अब खुदा की तरफ से कोई तारीफ़ नहीं होगी, ना कोई अजर होगा, ना कोई सवाब मिलेगा। वो आदमी हाथ धो के बैठ जाए कि जो कुछ उसने करना था कर दिया, आखरत के लिए कुछ भी नहीं किया, लिहाजा आखरत के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको आखरत की फ़िक्र है और आकबत सोचते हुए आप ये सब कुछ कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी के साथ कर दीजिए, ढिंढोरा मत पीटिए, किसी का मत बताइए कि फ़लाँ ने कितना दिया या फ़लाँ ने कितने फ़ंड में कितना दे दिया, या मेरे लिए उसने इतने पैसे जो थे मुझे दे दिए और मैंने उसको खैरात दी है, इतनी देगे दी हैं, ये किया वो किया। लोग बेचारे ये देख रहे हैं और भिखारियों की तरह खड़े हुए हैं और उनको मिल रहा है। लोगों की इज्जत नफ्स से खेलना छोड़ दीजिए। ये नेकी नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन है, ये बदतरीन तौहीन है जो मज़हब के नाम पर की जाती है। भिखारी बनाकर लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, वो लंगर ले रहे होते हैं, लंगर तकसीम हो रहा होता है, ये बेइज्जती तकसीम हो रही है। और उस ज़माने में भी लोग यही करते थे। और जब सैयदना मसीह ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि ये इंसानों की इज़्ज़त नफ्स से खेलना छोड़ दो और अपनी पारसाई के ढिंढोरे मत पीटो। अगर तुम्हें नेकी करनी है तो इस तरीके से करो कि किसी को मालूम ना हो कि तुमने किसको क्या दिया है। खैरात करो यहाँ तक कि तुम्हारे बाएं हाथ को मालूम ना हो कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या किया। इतनी खामोशी से करो, किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन अगर तुमने ये काम शुरू कर ही दिया है, अच्छा भाई, हम खड़े हो जाते हैं इबादत खानों में, गिरजों में, कहीं पर भी खड़े होकर हम कोई जगह बना लेते हैं कि हाँ जी हमने इतना चंदा इसको दिया। इश्तिहारबाजी मत करें, जिसको देना है मुट्ठी में बंद करके दें ताकि आपको पता हो, लेने वाले को पता हो और खुदा को पता हो कि तुमने दिया क्या है। और यहाँ पर भी यही है कि वो कूचों और गलियों के नुकरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी हरकतें करते रहते हैं
खैरात देने के लिए आपको एक जगह मुकर्रर कर दी गई है, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर खैरात तकसीम की जाएगी, मुस्तहकीन जो हैं वो वहाँ पर आ जाएं। और वो फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है और देने वाला भी तस्वीर खिंचवा रहा होता है और लेने वाले की फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे कि हाँ जी, मैंने इस शख्स पे इतना एहसान किया था, इसको इतना मैंने इसकी इतना ज़्यादा इसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ में खेला था। वो माशरे में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये कब तक हम मज़हब के नाम पे, खैरात के नाम पे लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेलते रहेंगे, उन्हें भिखारी बनाते रहेंगे, भिखारियों में उनके नाम लिखे रहेंगे और माशरे में उनको ना रहने के काबिल बना रहे हैं। आपके ख्याल में जब लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, अखबारात में लगवाते हैं, टीवी पर आता है, क्या जिसको खैरात मिली है क्या वह अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में दूसरों को मुंह दिखाने के काबिल रहता है? कतई नहीं। वो बेचारा तो फिर अपने मोहल्ले को छोड़ के कहीं और चला जाता है। उसने ये खैरात ली, वो बेशर्मी की तस्वीरें हों और जो देखते होंगे वो लोग यही कहते होंगे हाँ ये वही है जो खैरात लेने के लिए वहाँ गया था, इसकी भी तस्वीर है। हम खुदा के खौफ से क्यों नहीं डरते? इंसान एक अच्छी खासी चीज़ को इतना बड़ा बना देता है कि वो खैरात जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स के लिए रखी गई थी और उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए थी, और वो उसी के ज़रिए से दूसरों की इज़्ज़त नफ्स से खेलता है और उसकी तहकीर करता है, उसको इतना हकारत अंगेज़ बना देता है कि लोग उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये दूसरों के पैसे पे पल रहा है और हम ये मज़हब के नाम पे सब कुछ करते हैं। तो परवरदिगार हमें इस मुनाफ़क़त से माफ़ फरमाए और बाज़ रखे और हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम आमाले सालिहा को आमाले सालिहा ही रहने दें, आमाले स्याह ना बनाएं और उनको बुरी शक्ल ना दें। आमीन।